सबसे पहले आपको बताएंगे 2000 फ्लैट्स इस तबके को मिल रहे हैं जो कभी अपने घर का सोच भी नहीं सकते थे। किराए जितनी रकम में लोग अपने घर के मालिक बन जाएंगे। वजीर आजम का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, हाउसिंग स्कीम से 30 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। दौलत में इजाफा होगा। बदकिस्मती से माजी के कर्जों की वजह से मजीद कर्जे बढ़े। 2.5 सालों में 35,000 अरब कर्जा वापस किया। कर्जा अदा ना करना पड़ता तो यही पैसा तालीम और सेहत पर लगाते। पहले तो 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और सारी ज़िंदगी सोचते रहते थे कि कभी ऐसा अल्लाह कहीं से उनको इतना पैसे आ जाएं कि वो घर बना लें। तो अब इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और जो देते हैं उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। यानी वो किराया किस्तें चली जाएंगी जिन किस्तों के ज़रिए उनके पास वो मालिक बनेंगे घरों के। और ये सबसे ज़्यादा एक, जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि वो जो वेल्डर है, जो मैकेनिक है, जो मज़दूर हैं, बल्कि हम किसानों के लिए भी कर रहे हैं, जो पेरी अर्बन हाउसिंग है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा वो तबका है जिसके पास कैश नहीं था घर बनाने के लिए, अब उसके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। और 2000 लोगों के लिए जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि 3 लाख हर घर पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। और अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाले बड़े केसेस की समाअत की। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहराह कायदीन तजावुज़ात केस में कमिश्नर कराची और SBA हुक्काम की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि SBCA ऐसी जगह है जहां से पैसा निकलता है। SBCA चलाने वाले कोई और नहीं, जो सामने हैं वो नहीं चला रहे। कराची की किसी को परवाह ही नहीं क्या और फिक्र नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट भी अलॉट कर देंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस भी अलॉट कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पार्क रेजिडेंसी से मुतालिक रिपोर्ट पर कमिश्नर कराची की सरजनिश कर दी। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को सरकारी दफ्तर समझा हुआ है? अदालत उज़्मा में ऐसी रिपोर्ट पेश की जाती है। अदालत ने हिल पार्क से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कमिश्नर कराची को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत कर दी। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर ही मौजूद हैं शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन, आज अदालत में क्या होता रहा, हमारे नाजरीन को अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के जो 3 से 4 बड़े अहम मसाइल हैं उस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो इस वक्त भी समाअत कर रहा है। एक तो ये कि जो शाहराह कायदीन के ऊपर इमारत नाले के ऊपर बनाई गई है उस मामले की अदालत ने समाअत की, और इसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध की जानिब से एडवोकेट जनरल ने एक रिपोर्ट पेश की, उस बारे में भी अदालत ने जो है वो इजहार बरहमी किया कि इसमें काम की बातें कम और सियासी बातें ज़्यादा लिखी हुई हैं। और एडवोकेट जनरल ने बताया कि जो मेयर कराची साहब के जो थे वसीम अख्तर, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किए थे, का हमने जवाब दिया। अदालत ने कहा कि मेयर कराची ने क्या किया और उसके बाद अब क्या है वो सब हमें मालूम है, उस बारे में हमें कुछ ना बताया। कराची जो है किसी ज़माने में कैपिटल होता था मुल्क का, अब कराची का क्या हाल कर दिया गया है, अब उसकी किसी को कोई परवाह नहीं। उसके अलावा जो कमिश्नर कराची हैं, SBCA के DG हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स पेश की गई उनकी जानिब से भी उनके ऊपर भी सरजनिश का इजहार किया, और अदालत ने कहा कि इनके ऊपर अब करप्शन के केसेस बनेंगे, नैब के केसेस बनेंगे, क्योंकि जो बिल्डर्स और जो माफिया रिपोर्ट्स बनाकर देता है वो रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी गई हैं। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की इमारत और कुछ अरसे बाद वज़ीर आला हाउस भी किसी को अलॉट कर दिया जाएगा। SBCA के पीछे कोई और है और सामने कुछ और लोग लाकर जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। अब अदालत ने कहा कि एक तो जो फिरोजाबाद और दीगर जो है उनमें सब रजिस्ट्रार उनको चला रहे हैं, और इस तरह जो SBCA है वो एक पैसा बनाने की मशीन बना हुआ है। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SBCA और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है सब माल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कराची का किसी को परवाह नहीं। जो हुक्मनामे जारी किए थे उस पर अब तक जो है अमल दरामद नहीं किया गया है। अदालत ने जो फिरोजाबाद के सब रजिस्ट्रार थे उनको तलब किया था और इस वक्त भी मामलात की समाअत जारी है। अच्छा शाहिद, हमें यह भी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाद साथीज़ा की जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एक तो हमारे नाजरीन को उनके मुतालिबात के हवाले से बताइएगा, कोई बातचीत के लिए भी क्या उनसे पहुंचा है?
इस वक्त जो है एहतजाज जारी है। सुबह से जब चीफ जस्टिस नहीं आए थे उस वक्त से लेकर अब तक एहतजाज कर रहे हैं। ये डीएमसी लियारी के जो स्कूल्स हैं उनके असातिज़ा हैं, वो जब अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे तो पुलिस ने उनको पीछे धकेलने की कोशिश की, जिसके बाद असातिज़ा जो है वो जज्बाती हो गया और एक टीचर ने अपने कपड़े फाड़ दिए और उनका ये कहना था कि 9 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो है मुलाजमत कर रहे हैं और पिछले 4 माह से तमाम टीचर्स की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। और उनका ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो उनसे वादे किए थे उस पर अमल दरामद किया जाए। और चीफ जस्टिस शायद आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बरसाती नालों की बहाली का मिशन जारी है। PECHS नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आज 5वां रोज है। गुलिस्तान जफर में 18 बंगले जुज़वी तौर पर मिसमार किए जा रहे हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अमजद कायम खानी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर शहर भर में बरसाती नालों की बहाली का काम जारी है। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला के बाद CHS एक्सटेंशन नाले पर भी जो है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर हैं इस तादाद तजावुज़ात के अमीन लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, कितनी मुज़ाहमत है और ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया गया। अमीन साहब फरमाइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये और सीनियर डॉक्टर बशीर सिद्दीकी साहब की हिदायत पे उनकी निगरानी में ये काम किया जा रहा है। गुलिस्तान ज़फ़र में तकरीबन हमने 18 जो बेंगलोर के बाहर ओपन स्पेस पे जो घेरा हुआ था वो हमने क्लियर कर दिया, उसका मलबा उठ रहा है अभी। इसके अलावा अभी ये जो रेलवे ट्रैक के साथ है और ये नाले के ऊपर है, ये तकरीबन इस वक्त जो है 25 के करीब ये हमने मकान इसको डिमोलिश कर दिया। मजीद ये कार्रवाई जारी है। अभी कल आई थी जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जो फिरोजाबाद हैं उनसे मुज़ाकरात के बाद ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया था। अब भी इस वक्त बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी अपडेट कर रहे। पीपल्स पार्टी की डील का गलत तासुर दिया जा रहा है। कोई डील नहीं हुई। PDM के खत्म होने का भी गलत तासुर दिया जा रहा है। सलीम मांडीवाला की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टियां अगर एक पेज पर ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि PDM खत्म हो गई। मेरे इल्म में ऐसी कोई डील नहीं है। अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात के मुताबिक तय किया है कि मिलकर चलेंगे। और नाजरीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवीवाला और दीगर पर किडनी हिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 14 अप्रैल तक मौखर कर दी है। फर्द जुर्म मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल ना होने पर मौखर की गई। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में एक बार फिर शहबाज शरीफ ने महफिल जमा ली। 1 घंटे तक पार्टी रहनुमाओं से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करते रहे। और पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज और चार्जशीट देने वालों को हम भी शो कॉज देंगे। नून लीग के रवैये और शो कॉज नोटिस से मुतालिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। शाजिया मरी का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहना था, बता रहे हैं इरशाद संजानी। जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से ख़बरें बड़ी गर्म हैं और ANP ने बाकायदा अलहदगी का ऐलान किया है। और साथ ही साथ हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 11 अप्रैल को जो है CEC का इजलास बुला लिया है। और सेंट्रल स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA भी हैं, शाजिया मरी साहब हमारे साथ बोल न्यूज़ से खुशी गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। शाजिया साहब, ANP अब अलग हो गई है, PDM के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा? शोकॉज की भी बातें सामने आई और 11 को जो इजलास है उसमें पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मूवमेंट की बुनियाद रखी और इसी सोच से रखी कि ये अपोजिशन जमातों का वो अलायंस है जो इस नालायक नाअहल हुकूमत को गिराएगा। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ हमें कि 2 जमातें और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जिस तरीके से PDM को नुकसान पहुँचाया, जिस तरीके से PDM को तोड़ने की उनकी जानिब से जो कोशिशें की गई हैं उस पर बहुत ही हमें अफसोस है। और देखा गया कि ANP किस तरीके से अलग हो गई और शो कॉज 2 जमातों को भेजा गया। किस हैसियत से ये शो कॉज 2 जमातों को भेजा गया? ये 2 इंडिपेंडेंट जमातें जो एक मूवमेंट का हिस्सा हैं, एक प्लेटफॉर्म पे साथ हैं, किसी की सबऑर्डिनेट नहीं है। अगर इस तरीके की बयानबाजी नून की जानिब से होगी जो हमने गुज़श्ता रोज़ कुछ दिनों में देखी है तो उसका जवाब भरपूर मिलेगा। चार्जशीट आप एक जमात पे क्या लगा रहे हैं? आपके साथ तो एक अलायंस में एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। 11 को जो CEC बुलाई गई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, CEC में मुशावरत होगी, PMLN के रवैये पर गौर होगा। सेंट्रल
स्पोक्सपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA शाज़िया मरी साहिबा, उनका कहना है कि जो भी PDM के हवाले से मुशावरत होनी है और नून लीग के रवैये के हवाले से 11 अप्रैल की CC के इजलास में तमाम जो है मामला अब सामने आएंगे और मुशावरत बाकायदा की जाएगी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुकूमत की मौशी टीम कहां गई? तीसरा साल खत्म हो रहा है, मईशत की समत का पता नहीं चल रहा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज कॉन्फ्रेंस में तनकीद, कहा बजट आने वाला है, देखें वजीर खजाना कौन होता है। वजीर आजम की बातों पर हंसी आती है। मुल्क में 1.5 करोड़ से जायद अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। इमरान खान से कोई पूछे मईशत का ये हाल क्यों किया? जहां हमारी मईशत रन करने के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने जो टीम का हशर नशर किया है, एक तो टीम थी ही नहीं, पहले कुछ था ही नहीं। पहले हफीज शेख के पास क्यों गए थे? टीम थी ही नहीं। एक असद उमर को जब जैसे ही फारिग किया तो इनके पास कोई था ही नहीं। और पहले कहते थे 200 हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं मईशत के। मईशत को हम यहाँ नीचे से ऊपर आसमान तक पहुँचा देंगे। 1 साल दे दे मुझे, 1 साल, पहले तो 90 दिन का, फिर 100 दिन का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, अब 3 साल होने वाले हैं। 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स, अभी 3 साल नहीं खत्म हुए। और तीसरा जो है हमाद अजहर, वो एडिशनल चार्ज है। शौकत तरीन साहब पिछले हफ्ते आपने देखा था टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि उनको ऑफर हुई है। तो अभी हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। और ये अप्रैल का महीना है, बजट आने वाला है, IMF प्रोग्राम में जाने वाले हैं, मईशत की बदहाली की इंतहा है और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। अवाम की हालत देखें तो वो एक तरफ है और जो वो बैठ के बड़े बड़े महलों में और दफ्तरों में क्लेम कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ एक सूरत हाल। ऐसे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के बारे में बात। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी असम्बली में नून लीग सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है। अगर किसी जमात से राबता किया तो मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि डस्का इलेक्शन शफाफ और आज़ादाना होंगे।